हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं पेट की धड़न। तो पेट में धड़न पड़ना, पेट में धड़न चढ़ना, नाभि खिसकना, नाभि डिगना, इसे कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम इसके प्रचलित हैं। धड़न की समस्या के बारे में बड़े बुजुर्ग, खासकर जो गांव से हैं, वो तो भली भांति जानते हैं। यूनानी आयुर्वेद जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, वह धड़न या नाभि खिसकने को मानती है। मेडिकल साइंस इसे नहीं मानती। कुछ डॉक्टर होंगे जो मानते होंगे, जो पहले के डॉक्टर हैं उनको पता होता है। वास्तव में जो धड़न होती है, आपके नाभि के अंदर तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जो कि बीचों बीच रहता है, नाभि के बिल्कुल बीच में। यदि किसी कारण से वो गुच्छा जो है खिसक जाए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो वो इसे पेट में धड़न पड़ना की समस्या कह दिया जाता है, या नाभि खिसकना या नाभि डिगना की समस्या। दोस्तों, किसी कारण से धड़न यदि चढ़ जाती है तो इसके कुछ लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसे पेट में भारीपन रहना, ब्लोटिंग की समस्या होना यानी कि गैस का गोला बनना, जी मिचलाना, उल्टी होना या कब्ज रहने की समस्या ज़्यादा होने लगना, पेट में दर्द होना लेफ्ट या राइट साइड में, ऊपर या नाभि के नीचे की तरफ। तो ऐसे में आपको पेट में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, पेट में मरोड़ की समस्या होना, दस्त भी लग सकते हैं। आमतौर पर ये लक्षण जो होते हैं पेट से जुड़े होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं, पाचन तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। में आपका खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप पहले तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और एकदम से धड़न जब चढ़ जाती है तब आप खाने का मन ही नहीं करता। ऐसा कईयों ने नोट भी किया होगा। दोस्तों, पेट में धड़न चढ़ने के सबसे बड़े कारणों की बात करें तो जैसे आप हैवी वेट उठा लें अचानक से, या आप हैवी वर्कआउट या जिम के अंदर एकदम से जाते ही आपने हैवी वेट उठा लिया बिना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए, बिना कोई एक्सरसाइज हल्की फुल्की किए, एकदम से हैवी वेट उठा लेना से धड़न चढ़ जाती है। लड़कियों में पीरियड्स के दौरान ऐसा दर्द या धड़न चढ़ने का जो है दर्द हो सकता है, नाभि खिसक सकती है। तो एकदम से मुड़ने झुकने पर या उठने पर अचानक झटका लग जाए आपके नाभि के केंद्र के अंदर, तो ऐसे में धड़न खिसक सकती है। पेट में गैस की समस्या हो, उससे भी धड़न चढ़ जाती है। गैस बहुत ज़्यादा बदहजमी के कारण रहने लगे तो उसके कारण भी धड़न चढ़ जाती है। इसके अलावा कब्ज की समस्या हो तो उन लोगों को भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने से भी धड़न की समस्या हो सकती है। पाँव में झटका आ जाए या पेट में झटका आ जाए, भागते हुए आप गड्ढे में अचानक से या गिरने से, कई कारण हो सकते हैं धड़न के चढ़ने के या खिसकने के, नाभि खिसकने के। दोस्तों, कभी कभी धड़न का जो दर्द है वो पेट में ना रहकर पेट के साथ साथ आपके जांघों में, आपके टांगों में तक पहुंच जाता है। तो खिंचाव सा आपको महसूस होने लग जाता है जांघों के अंदर या पाँव की पिंडलियों के अंदर, आपको खिंचाव महसूस होने लग जाता है। वो धड़न पड़ने का ही एक लक्षण होता है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि कैसे जानें या कैसे पहचानें कि हमें धड़न की समस्या हुई है या पेट से जुड़ी कोई अन्य समस्या है। तो दोस्तों, धड़न चढ़ी है या नहीं पता करने का सबसे पहला तरीका है आप सीधे लेट जाएं। अपने निपल्स जो होते हैं, निपल्स लेफ्ट और राइट निपल से एक धागे से धागा लेकर अपने नाभि के बीच की दूरी आप नापें। पहले लेफ्ट की तरफ से आप शुरू हों, लेफ्ट से नाभि तक धागा ले जाएं कितनी दूरी है, और राइट निपल से अपने नाभि तक धागा ले जाएं कितनी दूरी है। इन अगर दूरियों में अंतर आता है
राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ज़्यादा धागा आपको दूरी दे रहा है तो इसका मतलब आपको धरण की समस्या हो गई है। जिस तरफ दूरी कम आती है धरण उस तरफ होती है। दूसरा तरीका है, अपने दोनों हाथों को आप सटा लें, दोनों हाथों को बिल्कुल बराबर रखें, चांद आपका बिल्कुल बना होना चाहिए। तो अगर उंगलियों में ये वाली उंगलियां हैं, इसकी लंबाई में यदि अंतर आता है तो जिस तरफ लंबाई कम है मतलब उस तरफ आपको धरण की समस्या हो गई है। इसी प्रकार आप सीधे लेट जाएं और दोनों पाँव को आप मिलाएं। यदि अब पाँव के अंगूठों में उनकी लंबाई में अंतर हो तो इसका मतलब आपको धरण की समस्या है। ये 3 तरीके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी आप लक्षणों को देखकर भी यह पता कर सकते हैं कि आपको धरण है या नहीं। जो हमने लक्षण बताए, यदि अकारण बिना किसी कारण के, बिना बाहर का खाए पिए आपको ऐसे पेट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, पाँव में खिंचाव हो रहा है, तो इसका मतलब आपको धरण की समस्या हो चुकी है। दोस्तों, आपने ये पता कर लिया कि आपके नाभि खिसकी हुई है या धरण पड़ी हुई है, तो इसके इलाज के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर नहीं है या कोई देसी इलाज आपके पास नहीं है तो घरेलू उपाय अपना करके आप अपने पेट की धरण से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इलाज की बात करें तो सबसे पहला तरीका देसी या घरेलू उपाय ये होता है कि आप सीधे लेट जाएं, नाभि के ऊपर बर्फ़ का आइस क्यूब या बर्फ़ का टुकड़ा आप रखें। 5 मिनट तक ऐसे आपको सीधे लेटे रहना है बर्फ़ के टुकड़े के साथ। नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी फिर से दोबारा, तो धरण की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको पेट की मालिश करवानी चाहिए और किसी जानकार से ही ऐसा करवाएं तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। पेट की मालिश के लिए आप तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, घी, देसी घी जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ देर पेट की ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गोलाकार आकृति के अंदर यदि आप मालिश करवाते हैं किसी जानकार से, तो उससे भी आपको, पेट की मालिश से भी आपको धरण की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर धरण की समस्या ऊपर की तरफ होती है, धरण ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ती है। तो ऐसे में आप एक स्थान पर खड़े हो जाएं और कूदना शुरू कर दें। कुछ देर कूदेंगे तो धरण जो नाभि है वो अपना स्थान ले लेगी। नाभि खिसकने की समस्या से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, अगला तरीका ये होता है कि धरण निकालने का, वो ये है कि रोगी को सीधा लेटा दें, पाँव को जोड़ें साथ में। पाँव को, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपस में, आपको पाँव जोड़ के देखने हैं रोगी के। जिस तरफ का अंगूठा छोटा है उस अंगूठे को पकड़ें और रोगी को बोलें कि टांग को ढीली छोड़ दे और आप उसको 45 डिग्री तक उठा लें। उस टांग को अंगूठे की मदद से, मतलब पाँव पकड़कर, अंगूठा पकड़कर उसे ऊपर 45 डिग्री तक उठाकर धीरे धीरे झटके दें। धीरे धीरे आपको झटके देने हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो धरण जो है अपना जगह ले लेगी, अपना स्थान ले लेगी। दोस्तों, ये जो तरीका बताया है अंगूठे जोड़ने का, हमने पाँव का अंगूठा पकड़ के उसे झटके देने का, तो आप जब ऐसा कर लें 1-2 मिनट या 5 मिनट, हद से ज़्यादा हल्के झटके 45 डिग्री पर टांग को लटका करके, तो आप वापिस दोबारा से उस टांगों के अंगूठों का माप ले लें। यदि समान हो जाए तो धरण निकल गई है, इसका अर्थ ये होगा।
दोस्तों ऐसे योगासन भी बहुत सारे हैं धरण निकालने के लिए जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप यूट्यूब पर धरण निकालने के लिए योगा के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको कई एक्सरसाइज या योगासन मिल जाएंगे जो कि धरण निकालने में आपकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों ये वो घरेलू उपाय है। एक और मेरे दिमाग में आया उपाय इसका धर्म का ये है। मेरी माताजी मुझे बताते थे और बताते हैं, मतलब अभी वो हैं इस दुनिया में, तो माफ़ कीजिए। तो उनके अनुसार यदि सौंफ और गुड़ को बराबर मात्रा में मिला करके अच्छी तरह से खाली पेट आप सुबह और शाम को चबाएंगे और दोपहर को 3 टाइम आप खा सकते हैं गुड़ सौंफ, तो उससे भी धरण की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक और था ऊन का गोला। ऊन का गोला आप रख लें मध्यम आकार का, इतने मध्यम आकार का ऊन का गोला आप रख लें और उसके ऊपर आप पेट के बल लेट जाएं, नाभि को केंद्रित करते हुए, यानी कि नाभि आनी चाहिए ऊन के गोले के ऊपर। अपने आप को दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके ऊपर आप अपने आप को खिसकाएं। ऐसा करने से भी धरण की समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा उपाय है तो आप हमसे शेयर करें कि देसी उपाय और कौन कौन से हैं, घरेलू उपाय कौन से हैं जो जिससे कि आपको सटीक तरीके से आप धरण निकाल सकते हैं। क्योंकि इस मामले में हम सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, क्या पता हमसे ज़्यादा ज्ञान आपके पास हो। और तो ये कारण है कि हमसे और दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम उसको अपने अगले वीडियो में हाईलाइट करेंगे ज़रूर। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।